हेलो गाइस, तो लो जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आ गया हूँ मैं एक और हॉरर स्टोरी लेकर, जो काफ़ी हॉरिफाइंग होने वाला है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और एक और काम करो। चैनल का नाम है, उसके आगे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। दिख रहा है तो दबाओ ना। चलो जी, तो रख देते हैं मजाक को साइड में और शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। तो बेसिकली आज का जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही रियल स्टोरी होने वाला है। और ये स्टोरी केरला के एक कब्रिस्तान का स्टोरी है। तो बेसिकली केरला के कोई छोटा सा गांव है, उसमें एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान का भी नाम है, उसका नाम है सुल्तान। अब ऐसा नाम है कि मतलब क्या ही बोला जाए। उस कब्रिस्तान के पीछे की एक बैक स्टोरी है, जो लोग मतलब वहाँ के लोग काफ़ी इस बात को बोलते हैं कि उस कब्रिस्तान में काफ़ी अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं। अलौकिक शक्ति बोले तो एक अजीबो गरीब शक्ति। तो गाइस, बात है एक रात की। काफ़ी सुंदर रात थी, चांदनी रात थी। अब तीन दोस्त थे, राहुल, रोहित और मोहित। तीनों किसी काम के लिए वहीं कब्रिस्तान के बाहर इकट्ठा हुए थे। अब वो लोग जैसे ही इकट्ठा हुए, कुछ अजीब सा आवाज कब्रिस्तान के अंदर से फुसफुसाने का आ रहा है। अब ये लोग तीनों जो थे तो बच्चे, तीनों डर गए। डर के वो लोग कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, देखने के लिए, टॉर्च बार कर देखने के लिए कि आखिर आवाज जो है वो कब्रिस्तान में से आ रहा है तो कोई है, या फिर ऐसे ही मतलब कोई निगेटिव एनर्जी है, या फिर रियल में वहाँ कोई फुसफुसा रहा है। और वहाँ जैसे ही तीनों कब्र के गेट के पास बढ़े, हवा बहुत ज्यादा तेज हो गया। और जब लोग कब्रिस्तान के अंदर घुस गए तो वहाँ उस कब्र के पास उन लोगों ने देखा तो वहाँ पे एक आदमी टहल रहा बनकर। वो आदमी काफी उदास दिख रहा था, इसलिए रोहित, मोहित और राहुल जो थे वो लोग उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो। अब ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई आदमी आपको भी दिखेगा रात को कहीं टहलता हुआ, उदास हो, रो रहा हो, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर है, हम लोग जाके पूछ ही लेते हैं। तो ऐसे ही तीनों जो जो दोस्त थे वो जाकर पूछे उससे। तो उधर से जवाब आया कि मेरा नाम अकबर है और मैं एक आत्मा हूँ। भाई, वो तीनों आत्मा से बात कर रहे थे। मेरे सामने ऐसे कोई आत्मा आ जाए मेरी तो। अकबर का जो भूत था वो बता रहा था कि उस कब्रिस्तान के पीछे कोई श्राप था। तो उस श्राप के बारे में उन तीनों को उसने बताया। और ये भी बताया कि उस श्राप की वजह से ही जो आत्माएं होती हैं कब्रिस्तान में, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी होता है, दिक्कत होता है। उसने ये भी बताया कि हर रात को कोई पुरानी चुड़ैल जागती है और कुछ टोटके वोटके क्या क्या करती है, जिसके मतलब जिसके वजह से ये जो नए नए जो मासूम मासूम जो भूत है वो लोग उन लोगों को कब्जे में कर पाए। और उसने ये भी बताया कि उस श्राप को तोड़ने का एक तरीका है, और वो तरीका बता रहा था कि कब्रिस्तान के पीछे कोई जंगल है, उस जंगल में कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कोई मंत्र पुस्तिका, मतलब मंत्र पढ़ने वाला पुस्तक कोई होगा, वो उसके अंदर, उसको वहां से निकाल कर उसको नष्ट करना है, वो भी आधे रात से पहले पहले, क्योंकि फिर तो वो अगर जाग गई तो सब अपना करके इन लोगों को बस में कर ले। बेसिकली वो एक जादुई पुस्तक था। अब रोहित, मोहित और राहुल ये सब इसके दुख भरी कहानी सुनकर इसकी मदद करने के लिए तैयार है। अब जो तीन की तिगड़ी थी वो काम पे लग जाती है, मिशन पे अपने लग जाती है। अब तीनों निकल जाते हैं उस पुस्तक को खोजने के लिए। अब जैसे ही वो मतलब जा रहे होते हैं, कब्र के बीच से कब्रिस्तान में जाएंगे, बहुत सारा कब्र था, कब्र के बीच से उन लोगों को जाना था। अब वो लोग इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे थे उस कब्रिस्तान में कि किसी कब्र में सोए किसी आत्मा को उसे दिक्कत ना हो। उसी में कोई एक शरारती आत्मा था जिसका नाम था बून, और वो काफी मतलब पहले इन लोगों को तंग किया। फिर ये जानने के बाद कि ये लोग मतलब वो भी तो उस चीज का शिकार था, लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो नटखट आत्मा जो थी वो इन लोगों को रास्ता दिखाते दिखाते जंगल में ले गए और एक पेड़ के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि इस पेड़ का जो पत्ता है वो तोड़ कर सारे अपने पास रख लो। मतलब पता नहीं, इससे कोई कुछ तो रिलेटेड था, जिससे वो बता रहा था कि मतलब अगर ये पत्ता रख लो तो वो चुड़ैल जो मतलब रात को जागने वाली थी, वो उन लोगों का, जो बेचारे आत्मा थे, उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब ये तीनों सोचने लगते हैं, तीनों अब इसको रख लेते हैं। और इतना कहकर
वो जो चंचल आत्मा था, जो छोटा, वो अपना अपने कब्र की तरफ चला गया। अब ये लोग उस जादुई पुस्तक को ढूंढते ढूंढते जंगल में गए। अब जंगल से आगे ये लोग जाते गए, फिर इन लोगों को रास्ते में एक झील दिख गया। अब झील में इन लोगों को दिखा कि एक पानी में एक जादुई कुछ मतलब चमकता हुआ कोई बॉक्स वॉक्स था, जो कि उसमें तैर रहा था। अब क्योंकि रोहित को तैरना आता था, तो रोहित झील में कूद गया और जाकर उस बॉक्स को ले आया। अब जैसे ही बॉक्स को रखा, और होता है ना कि खोलने के लिए ये लोग अभी मतलब अभी रख देते हैं उसके ऊपर, तो ये लोगों ने उस पत्ते को उस बॉक्स के ऊपर रख दिया। अब जैसे ही उन लोगों ने पत्ते को उस चमकता हुआ बॉक्स के ऊपर रखा, तो बॉक्स अचानक से खुल गया और वो लोग स्तब्ध हो गए, मतलब बिल्कुल से एकदम उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। अब इतने में वो लोग उस बॉक्स को लेकर, उन लोगों को समझ में आ गया उस बॉक्स के खुलने के बाद कि उसमें वो मतलब जो भी कुछ मंत्र वंत्र था, वो इन लोगों को उसमें दिख गया था। तो ये लोग जो था ये बॉक्स को ले करके और कब्रिस्तान की तरफ वापस जाने लगते हैं। अब कब्र के पास जाते हैं तो ये लोग मंत्र उच्चारण करने जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग कब्रिस्तान पहुँचे, वहाँ मंत्र का जो उसमें जो किताब में मंत्र था उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब इतने में उच्चारण करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा हवा तेज हो गया, अजीब अजीब सा बिजली कड़कने का आवाज़, धरती गूंजने का आवाज़, ऐसा कुछ। और इतने में ही जो वो चुड़ैल जो 12 बजे के बाद जगने वाली थी, वो 12 बजे के पहले जग गई। और वो रोहित नहीं पढ़ रहा था, राहुल और मोहित जो थे वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। वो चुड़ैल राहुल और मोहित को मना करती है बार बार ये करने के लिए कि मंत्र का उच्चारण मत करो मत करो। वो अपने शक्ति का भी यूज करके देखती है, लेकिन उससे भी कुछ बात नहीं बनती है, क्योंकि उन लोगों के पास जो वो एक पत्ता मिला था ना, वो पत्ता उन लोगों का जो रक्षा कर रहा है। अब धीरे धीरे जितना मंत्र उच्चारण होता गया, उस चुड़ैल का जो शक्ति था वो खत्म होते गया। और ऐसे ही करके राहुल, रोहित और मोहित ने जो बेचारे आत्माएं थे उनकी उनको वहां से आ जा। और आप लोग क्या लगता है, एक रियल स्टोरी है या फिर कोई सपना वपना है? वही लास्टली बता दूं कि रोहित जो था ये रात को सोकर ये सपना देख रहा था, और इस सपने में इसके जो किरदार थे ये सारे लोग थे। अब आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और एक बार फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर।